सुप्रभात मैम। सुप्रभात अंशल, कैसी हैं आप? मैम मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत बढ़िया बेटा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैम आज हम हिंदी पढ़ेंगे आपसे। बट लेकिन मैम हिंदी में क्या पढ़ने वाले हैं हम? बहुत बढ़िया। तो आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी और हिंदी में आप कार्यपत्र 3.3 पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। ओके ठीक, तो चलिए। तो सबसे पहले अंचल, मैं आपको आज अपनी सहेली से मिलवाऊंगी। मेरी सहेली का क्या नाम है? नीलम परी। ठीक है, नीलम परी। मैम नीलम परी कहाँ रहती है? ये बेटा नीलम परी नील महल में रहती है। ठीक, तो आप सुनिएगा, ठीक है ना। मेरी जो सहेली है मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक, नीलम परी मेरी सहेली है। नीलम परी नील महल में रहती है। हाँ, बहुत बढ़िया। नीलम परी के माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। नीलम परी का एक छोटा भाई है। मेरा भी एक छोटा भाई है। तो अच्छा, आप बताइए बेटा, आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है? मैम मुझे ये लग रहा है उसके छोटे भाई का नाम आपने नहीं लिखा। हाँ। लेकिन आपने नीलम परी इतने बार लिख दिया है। हाँ, बहुत बढ़िया है ना। तो नीलम परी मेरी सहेली है, ये तो ठीक, मेरी सहेली है। अब मैं इसको कैसे लिखूं? नीलम परी, हाँ, वह नील महल में रहती है। बहुत बढ़िया। नीलम परी मेरी सहेली है, वह नील महल में रहती है। वह बहुत बढ़िया आंसर बेटा। फिर नील परी के माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं। हाँ। तो मैम यहाँ पे ये भी तो हो सकता है नीलम परी की उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते बहुत हैं। बढ़िया। तो जहाँ नीलम परी लिखा है वहाँ मैं क्या लिख दूँ? उसके, हाँ, उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं। बहुत बढ़िया आंसर बेटा। फिर नीलम परी का एक छोटा भाई है। उसका एक छोटा भाई है। क्या कह रहे हैं? हाँ, उसका एक छोटा भाई है। अच्छा, तो अंशल बेटा आप ये बताइए, अभी आपने सभी जगह क्या पढ़ा? नीलम परी, नीलम परी, नीलम परी, नीलम परी। फिर यहाँ क्या हो गया? वह हो गया, वह हो गया, हाँ, उसका हो गया। हाँ, ठीक। यस। तो अच्छा ये बताइए, तो फिर आपको यहाँ क्या समझ में आ रहा है? यहाँ ये नीलम परी है। हाँ, नीलम परी, नीलम परी, नीलम परी, नीलम परी। मैम मुझे ये लगता है कि ये संज्ञा है। बहुत बढ़िया। नीलम परी कौन है? संज्ञा। बहुत बढ़िया आंसर बेटा, आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छे। हाँ, तो नीलम परी क्या हो गई? संज्ञा हो गई। फिर आगे नीलम परी नील महल में रहती है। तो फिर आपने क्या बोला? वह नील महल में रहती है। यस। हाँ, तो ये सर्वनाम हो गया मैम। बहुत बढ़िया आंसर बेटा। ये क्या हो गया? सर्वनाम है ना। वह, उसके और उसका, ये हमने किसके स्थान पर प्रयोग किया है? सर्वनाम नील परी के नाम पे। नीलम परी के स्थान पर। किसके स्थान पर? नीलम परी। तो ये क्या हो गए हमारे? सर्वनाम। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, ये तो आपने बताया सर्वनाम है ना। ठीक, तो सर्वनाम क्या होता है? इसकी परिभाषा बताना है। हाँ, सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम मैम जहाँ पर मैं, तुम, वह, उसका, उसकी इस्तेमाल करें, तो हम उस भाषा को सर्वनाम कहते हैं। बहुत बढ़िया, उसको हम सर्वनाम कहते हैं। और ये सर्वनाम किसकी जगह उपयोग होते हैं? सर्वनाम वह, उसके, हाँ, उसकी जगह प्रयोग होते हैं। हाँ, और संज्ञा, हाँ, संज्ञा के स्थान पर। अभी जैसे
बताऊंगी, ठीक है। चलिए, सर्वनाम, जैसे अभी आपने बोला ना कि मैम ये सर्वनाम होते हैं, तो देखिए सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, ठीक। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम, ठीक है। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम, ठीक। फिर संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक। कैसे? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे अभी जब मैंने बोला था कि नीलम परी थी जो, हाँ, संज्ञा थी, वहाँ पे वह लगाया था, तब वो सर्वनाम बन गया। बहुत बढ़िया। जब आपने बोला कि मैम नीलम परी कहाँ रहती है, नीलम परी कहाँ रहती है? नील महल में रहती है। और आपने क्या बोला कि वह नील महल में रहती है, ठीक है जी मैम। फिर जैसे मैं, तू, यह, वह, आप, अभी आपने बताया था ना वह नील महल में रहती है, तो ये क्या हो गए? सर्वनाम, ठीक है। अब हम चलते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। या फिर हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि सर्वनाम के कितने भाई होते हैं? सर्वनाम एक लड़की है, ठीक है, हम ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। सर्वनाम एक लड़की है और उसके कितने भाई हैं? 6 भाई हैं। हम हिंदी पढ़ रहे हैं, सॉरी मैम। हाँ, सर्वनाम के 6 भेद हैं या उसके 6 भाई हैं। तो सबसे पहला कौन है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ये बड़ा भाई है। ये बड़ा भाई है। फिर दूसरे नंबर पे कौन है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सेकंड बहुत नंबर वाला भाई हाँ, है। ये दूसरा भाई है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर तीसरा कौन है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ये तीसरा भाई हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम चलते हैं चौथे भाई की तरफ, ठीक है। तो चौथा भाई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बहुत बढ़िया। ये कैसा नाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हाँ, अभी इसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे, जब इनकी परिभाषा बताएंगे तब आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। हाँ, चौथा कौन सा हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर पांचवा भाई संबंधवाचक सर्वनाम। और जो उसका छठवां सबसे छोटा वाला है वो कौन है? निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये कौन हो गए हमारे? सर्वनाम। और ये सर्वनाम के क्या हो गए? ये भाई या फिर उनके 6 भेद, ओके। हाँ, तो बेटा मैंने अभी आपको सर्वनाम पढ़ाया था, सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी थी आपने और सर्वनाम के भेद पढ़े थे, है ना। जैसे कि आपने उदाहरण से बोला भी था कि सर्वनाम के 6 भाई होते हैं, है ना। तो ये बताइए सर्वनाम के कौन कौन से भाई हैं? मैम, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा है अनिश्चयवाचक। बहुत बढ़िया। पांचवा है संबंधवाचक। हाँ, और छठा है निजवाचक। बहुत बढ़िया। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो आज हम पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषाओं को उदाहरण सहित पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में, ठीक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है या जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत बढ़िया। हम, मैं, तुम, मुझे, हमारा। हाँ, तो जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है ना, जिनसे हम बात करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, है ना। तो जिनसे किसका बोध होता है हमको? व्यक्ति का। और जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके लिए होता है? बोलने हाँ, वाले और सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए। हाँ, तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम।
जैसे इसमें क्या आएगा, हम, मैं। जैसे मैं घर जाना चाहती हूँ, हम खेलना चाहते हैं, मुझे ये है ना? गेम दे दो। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो जाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब आते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम में। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? अच्छा, एक बात देखिएगा बेटा कि ये तो आपको इसके नाम से ही मालूम चल रहा होगा कि प्रश्न पूछना हाँ। है, प्रश्न पूछने के लिए इनका प्रयोग किया बहुत जाता बढ़िया, है ना? इसकी परिभाषा क्या होगी, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे देखो बाहर कौन आया है। हाँ, तो ये आप क्या कर रहे हैं, आप किसी से पूछ रहे हैं, है ना, कि देखो बाहर कौन आया है। आप मेरे लिए बाजार से क्या लाएंगे। हाँ, तो इसमें क्या शब्द यूज हो रहा है, क्या, है ना? जैसे कि आप उदाहरण में भी देख रहे हैं, कौन, क्या, किसे, किसने, किसकी। ये तो किसकी गेंद लेके आ गए। हाँ, बहुत बढ़िया, है ना? इसमें हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, है ना? प्रश्न पूछने का काम करते हैं। ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब आते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो निश्चयवाचक सर्वनाम है बेटा, इसमें आपको ये देखना है निश्चय, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है इससे। बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का पता चलता है ना? इसे बोलते हैं कि निश्चित, ये हमारी ही गेंद है, ये हमारी, मुझे यही पुस्तक चाहिए। हाँ, मुझे यही पुस्तक चाहिए, है ना? यही मतलब जो आप लिए हो, तो मुझे ये जो आपके पास है, तो मुझे यही पुस्तक चाहिए। इसी बच्चे को बहुत अच्छी तरह से तैराकी करनी आती है। हाँ, इसी बच्चे को। अब जैसे वहाँ पर कई सारे बच्चे, लेकिन आप किसके लिए बोल रहे हैं? निश्चित, है ना, निश्चित एक के लिए ही, कि इसी बच्चे को बहुत अच्छी तैराकी आती है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का पता चलता है उसे हम क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यही, वही, इसी, उसी, इन्हीं, उन्हीं। कि यही बच्चा है जिसको सबसे अच्छी तैराकी करने आती है। मुझे बहुत बढ़िया, कि यही पुस्तक चाहिए। हाँ, मुझे उन्हीं के घर जाना है ना? अब यहाँ उन्हीं किसी का नाम है तो वो भी तो निश्चित है ना, कि मुझे उन्हीं के घर जाना है। तो बेटा आपको ये समझ में आया? यस मैम। बहुत बढ़िया। प्रश्नवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है या सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले तथा सुनने वालों या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमको कोई प्रश्न पूछना होता है। बहुत बढ़िया। और निश्चयवाचक सर्वनाम वह होता है जिनमें सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है और उसे हम निश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। मैम मुझे सब समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पिछली वीडियो में हमने यह समझने की कोशिश की कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो अब बारी है कार्यपत्र की। कार्यपत्र 3.3 और पृष्ठ संख्या है 14। तो आपको ऊपर यहाँ दिनांक लिखना है। और अब बारी है प्रश्न की। पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम। पहला प्रश्न, तालिका में दिए गए वाक्यों में से पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम को पहचान कर सही सर्वनाम को नीचे सही का चिन्ह लगाइए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो आपको क्या करना है कि ये जो वाक्य आपको दिए हैं इस तालिका में, उसमें आपको खोजना है कि ये पुरुषवाचक है, प्रश्नवाचक है या फिर निश्चयवाचक है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है कि मुझे यही खिलौना चाहिए, तो ये जो वाक्य है वो निश्चयवाचक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने निश्चित किसी खिलौने की मांग करी है। तो यहाँ पे आपको सही का निशान लगाना है निश्चयवाचक के नीचे। ऐसे ही आपको दूसरा प्रश्न पढ़ना है, मैं कल बाजार गया था। यदि आपको लगता है कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम है या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम है, आपको उसके समक्ष तालिका के अंदर सही का निशान लगाना है। तीसरा, तुम्हारे घर पे कौन आया है? उन्हीं की तबीयत खराब है। अगला, तुमने गृह कार्य नहीं किया है। टोकरी में क्या रखा है?
आपको इन सभी वाक्यों को पढ़ना है और फिर तालिका में जाकर सही का निशान करना है। अब बारी है प्रश्न 2। दी गई कहानी में से एक पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द छांटिए और उनसे वाक्य बनाइए। तो आपको अपनी वीडियो को देखना है दोबारा से, उसमें आपको शिक्षिका के माध्यम से इन तीनों सर्वनाम के परिभाषा को अच्छे से समझाया गया है। अब आप यहाँ कहानी को पढ़िए और उसे खोज के बताइए कि उसमें से पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। प्रियंका और समीर बहुत अच्छे दोस्त हैं। वे दोनों 4वीं कक्षा में पढ़ते हैं। प्रियंका ने समीर से पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे हो? समीर ने कहा, मैं शेर और खरगोश की कहानी पढ़ रहा हूँ। प्रियंका ने कहा, ये तो वही कहानी है जो मैं कल पढ़ रही थी। तो आपको ये कहानी पढ़ने के बाद एक पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक और निश्चयवाचक शब्द छांट कर लिखने हैं और इस तालिका को अंतर्गत आपको वो भरना है। तो यहाँ शब्द दिए हैं और यहाँ आपको यहाँ से खोज कर तालिका में वाक्य लिखना है। अब बारी है प्रश्न 3। मुझे और यही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको एक वाक्य बनाना है। आपको क्या करना है? मुझे और यही, ये दोनों सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाना है। तो कल एक नई वीडियो के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।